देख रहे हैं टुडे 24 टाइम्स न्यूज। पितृपक्ष की हुई शुरुआत, संगम में दिखी लोगों की भीड़। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पितरों को तर्पण करने के लिए पिंडदान करने की प्रथा है। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसे में मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजनों को किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। वहीं लोग अपने पितरों का तर्पण के लिए गया धाम भी जाते हैं। तो वहीं तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि पहले पिंडदान प्रयागराज में होता है। पितृ मुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जा से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्रद्धा का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आकर पुरखों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह ऐसा होता है जब एक पक्ष यानी 15 दिनों के लिए पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में इस समय परिजन अपने पितरों के निर्मित और जो भी कार्य करते हैं, यह दान देते हैं, वह उन्हें प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कर पितृ तृप्त होकर अपने वंश को फलने फूलने का शुभाशीष देते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज को मुख्य द्वार कहा जाता है, इसलिए अपने घर पर पितृ बैठाने के बाद प्रयागराज आते हैं और फिर काशी और फिर अंतिम गया में जाकर पिंडदान करते हैं। प्रयागराज से गगन सिंह की खास रिपोर्ट। वो प्राप्त होती है, उसी के साथ हमारे परिवार का कल्याण होता है। और प्रयाग में जो लोग आते हैं इस काम के लिए, उनका तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये संगम पे आकर के जो स्नान करना भी कि हाँ बहुत स्नान करके शरीर को पोषना नहीं चाहिए। हम जो लोग तर्पण नहीं जानते करने के लिए नहीं करते हैं, तो नहा ले और अपने शरीर को न पोछे। तो सिर से गिरे हुए जल, कान से गिरे हुए जल, हाथ से गिरे हुए जल, ये जो जल है हमारे देवता पितर माँ पितृ और सभी लोग प्राप्त करते हैं। वो भी तर्पण का एक अंग है। इसलिए अगर हम नहाएं गंगा तो शरीर अपना न पोछें तो भी हमारे पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए एक पैसे नहीं है, वो गंगा में हाथ खड़ा हो जाए ऐसे करके, पिताजी हमारे कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं, ऐसा कर दे तो उसका भी पिता का तर्पण परिणाम पूरा हो जाता है और पिता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम द्वार कहा जाता है और कैसे इसको करा जाता है, कहाँ पर? घर में आप जब गया जाने के सोचते हैं तो घर में पिंडा करते हैं। नाना घर में अक्षत छोड़ते हैं, अक्षत छोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं गांव की। घर में पिंडदान करने के बाद फिर इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज में आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ पिंडा करने के बाद फिर काशी जाते हैं। काशी में एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ है, वहाँ पिंडा करते हैं। उसके पश्चात जब हम गया जाएंगे, रास्ते में पुलपुल नाम का तीर्थ है, वहाँ पिंडा करेंगे। उसके पश्चात जब गया जाएंगे, वहाँ पर कई जगह पिंडा करना होता है। तो आदमी थक जाता है तो आवाहन करके सबका एक एक पिंडा करके अपने काम को अंत में वहाँ पर अक्षयबर के पास अंतिम पिंडा अक्षयबर के पास होता है। उसके करके वहाँ पर एक अपनी मनोचित वस्तु छोड़नी पड़ती है। यही नियम है करने का। वहाँ ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, हमारे पिता प्रसन्न हो गए। फिर वृंदावन बिहारी लाल की।